हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे काउंटिंग स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स कि हम वर्गों और आयतों की संख्या किसी दिए हुए फिगर में कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है कि स्क्वायर में क्या होती है, चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है। और रेक्टेंगल में क्या होती है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये हो गया वर्ग और ये हो गया आयत। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब कोई फिगर दिया होगा उसमें पूछा होगा कि वर्गों और आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए या वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो वर्ग क्या होते हैं, जिनकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना। और जब आयत पूछा होगा आपको, तो आयत में क्या होता है, वर्ग वाली जो आकृति होती है ना, वो भी इंक्लूड होती है। ठीक है। इसलिए आयतों की संख्या क्या होती है, वर्गों की संख्या से हमेशा ज्यादा आती है। लेकिन जब वर्ग पूछा होगा तो उसमें आयत वाली आकृति क्या होती है, इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है। ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूं अब। ठीक है। अब देखिए टाइप फर्स्ट में मैंने कुछ आकृतियां ली हैं और इन आकृतियों में मैं आपको बताऊंगा वर्ग और आयत कैसे निकालते हैं। ठीक है। प्रत्येक आकृति में वर्ग निकालूंगा, फिर उसके बाद आयत निकालूंगा। आप ध्यान दीजिए और एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये कुछ आसान सी आकृतियां हैं। अब देखिए जैसे पहली वाली आकृति है। ठीक है। इसमें कॉलम कितने हैं, एक और दो कॉलम है। रो कितनी है इसमें, एक और दो रो है इसमें। ठीक है। अगर हमें इसमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है, यानी कि वर्गों की संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, एक ही मेथड बता रहा हूं आपको ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। अलग अलग नहीं बता रहा हूं। अब इसमें आप क्या करेंगे, 2 इंटू 2, दो रो है और दो कॉलम है। इसके बाद क्या करेंगे, इनमें से एक एक कम करते जाएंगे। प्लस 2 से एक कम हो जाएगा 1, और इंटू इस वाले 2 से भी एक कम हो जाएगा तो 1। इसके बाद कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 2 दूना 4 प्लस 1 बराबर 5। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, 5 है। कैसे, अब ये तो आसान से फिगर था, इसमें आप काउंट भी कर सकते हैं कि 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और एक ही बड़ा वाला 5। लेकिन जैसे जैसे आकृति बड़ी होती जाती है तो निकालना गिनना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, अब ये दूसरी वाली आकृति है, इसमें हमें क्या निकालना है, पहले वर्ग निकालेंगे। तो वर्गों की संख्या कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए कितने कॉलम है, 1 2 और 3 कॉलम है। और रो कितनी है इसमें, 1 2 और 3 है। ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, 3 इंटू 3, फिर एक एक कम करते जाएंगे, प्लस 2 इंटू 2 और प्लस 1 इंटू 1। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 प्लस 2 दूना 4 और प्लस 1, 9 1 10 और 4 14। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी, 14। ठीक है। अब ये वाली आकृति है, इसमें देखिए कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और 4 कॉलम है। ठीक है। रो कितने हैं इसमें, 1 2 3 और 4। ये मैंने आसान सी आकृतियां ली हैं जिनमें क्या है, रो और कॉलमों की संख्या बराबर है। आप इसे कैसे कर सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए ये वाला मेथड जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है। वर्ग निकालना हो तो क्या करेंगे, 4 इंटू 4 प्लस एक एक कम करते जाएंगे, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 और प्लस 1 इंटू 1। अब कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो देख लीजिए, 4 चकू 16 प्लस 3 3 9 प्लस 2 दूना 4 और प्लस 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। ठीक है। तो 9 और 1 10 और 16 10 26 और 4 30। तो कितने वर्ग आ जाएंगे इसमें, 30 वर्ग आ जाएंगे। ये तो था वर्ग निकालना। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आयतों की संख्या निकालनी है। आयत कैसे निकालेंगे देख लीजिए, आसान है आयत निकालना भी। अगर आपको आयतों की संख्या ज्ञात करनी है तो आयत में आप क्या कर देंगे, ये 1 और 2 दोनों को ऐड कर देंगे, 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 3। और वैसे ही 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा ये भी। ठीक है। तो आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 3। तो आयत कितने हो जाएंगे इसमें, 9। आयतों की संख्या आ गया 9। ठीक है। अगर ये वाला फिगर है, इसमें आपको क्या निकालना है बताओ, आयत निकालना है। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा इनको जोड़ देना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 3 2 5 और 1 6।
वैसे ही 1 प्लस 2 प्लस 3, ये भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36। तो आयतों की संख्या कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। ठीक है, अगर इसमें निकालना हो तो हम क्या कर देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सबको जोड़ देंगे। कॉलम, कितने कॉलम है इसमें, तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 2 9 और 1 10 इज इक्वल टू 10। और वैसे इधर को जोड़ देंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इधर भी कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 10 आएगा ना। तो आयत कितने हो जाएंगे इसमें, आयतों की संख्या हो जाएगा आपका 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, है ना, बहुत आसान। ठीक है, तो ये तो हो गया ऐसी आकृति जिनमें क्या है, रो और कॉलम क्या है, इक्वल है। अब मैं ऐसी आकृतियां लेता हूं जिनमें रो और कॉलम क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब ये है टाइप 2। ठीक है ना। अब देखिए इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना है, जैसे वर्ग पूछा गया है तो सबसे पहले देखिए मैंने आपको क्या बताया था, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है, 1 2 3, रो कितनी है इसमें, 1 और 2 रो हैं। तो वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, 3 इंटू 2, हाइस्ट रो कॉलम कितना है, 3 है, रो कितनी है, 2 है, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा। अब एक एक कम करते रहेंगे, 3 में से 1 कम किया तो कितना हो गया, 2, और 2 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए इसमें से कम करेंगे तो 1 आएगा 2 में से कम करने के बाद, और 1 में से कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगी। यानी कि जब 1 हो जाएगा तो फिर हम क्या कर देंगे, कम करने की प्रोसेस स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, वर्गों की संख्या 8। तो इसमें कितने वर्ग हो जाएंगे, 8 वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, इसमें वर्गों की संख्या निकालनी है। आप देखिए इसमें कितने कॉलम है, 1 2 और 3 है, और रो कितनी है इसमें, 1 2 3 और 4 रो है इसमें। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, जब वर्ग ज्ञात करने हो तो हम क्या करेंगे, 4 रो हैं और 3 कॉलम है, तो 4 इंटू 3 कर दिया, प्लस एक एक कम करते रहेंगे, 3 इंटू 2 आ गया, प्लस 2 इंटू 1 आ गया, और प्लस 1 इंटू 0। तो अब नहीं करेंगे कम, क्योंकि 1 के बाद 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 3 जा 12, 4 3 12, प्लस 3 दूना 6, प्लस 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा, 12 और 6 18 और 2 20। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप वर्गों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, इसमें आयत निकालना है। अगर आपको रेक्टेंगल निकालना है यानी कि आयतों की संख्या निकालनी है, तो आयत निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 3 दूना 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 और 2 3 हो जाता है, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। आयत निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इनको। ठीक है, अब कितना आया, ये 6 आ गया और ये 3 आ गया, इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 3, तो कितना आ जाए बताओ, 6 3 18। तो इसमें आयत की संख्या कितनी आ गई, 18 आ गई। अब इसमें आयतों की संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा देख लीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितने कॉलम है, उनको हमने ऐड कर दिया, 3 और 2 5 और 1 6, और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 तक है ना, इन सबको ऐड करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, 4 3 7 2 9 और 1 10, है ना। अब इनको क्या कर देंगे, इस 10 को और इस 6 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 10 इंटू 6 बराबर 60। तो आयत की संख्या कितनी आ गई, 60 आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वर्ग और आयतों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये है टाइप 3। टाइप 3 में मैंने कुछ इस तरह की आकृतियां ली हैं, इनमें आपको वर्ग और क्या निकालना है, आयत निकालना है। ठीक है, अब देख लीजिए यह आकृति है, इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे। ठीक है, सिंपल सी आकृति है, लेकिन देखिए यहां पे क्या है, 1 और 2 कॉलम है और 1 और 2 रो हैं। तो इस टाइप की फिलहाल क्या करें, आप अंदर वाली आकृति को भूल जाओ। ठीक है, केवल बाहर वाली आकृति को देखो। तो इस प्रकार की आकृति मैंने टाइप फर्स्ट में बता दी थी। तो उसमें कितने हैं, 2 दूना 4 और 1 5।
तो वर्गों की संख्या कितनी है? 5। और ऐसे ही 5 वर्ग कहां बनेंगे? अंदर वाली आकृति में बनेंगे। ठीक है, तो 5 + 5 = कितने वर्ग बनेंगे इसमें? 10। तो वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक है, अब ये दूसरी वाली आकृति में निकालना हो तो इसमें देखो, पहले बाहर वाली आकृति को 1 और 2 रो हैं और 2 कॉलम है, और 1 और 2 क्या है इसमें? रो हैं। जब इस प्रकार अंदर वाली आकृति को फिलहाल आप भूल जाएं। ठीक है, जब इस प्रकार की आकृति होती है तो उसमें कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। ऐसी 5 वर्ग कहां होंगे? अंदर वाली आकृति में, और 5 वर्ग कहां होंगे? अंदर वाली आकृति में, है ना? तो कितना आ जाएगा? वर्गों की संख्या आ जाएगी 15, यानी कि 15। ठीक है, अब ये देखिए, ये है आपकी तीसरी आकृति जो मैंने ले रखी है। इसमें क्या निकालना है आपको? वर्ग निकालना है। ठीक है, जब ये वाली आकृति दी हो तो सबसे पहले आप अंदर वाले इन खानों को फिलहाल भूल जाओ। ठीक है, पहले भारी भार देखो कितने हैं? 1 2 3 4। कॉलम कितने हैं इसमें? 4 हैं। और 1 2 3 4, 4 क्या है इसमें? रो है। तो मैंने आपको बताया था क्या करना है? 4 × 4 + 3 × 3 + 2 × 2 + 1 × 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बोलो? 4 चक्कू 16 + 3 × 9 + 2 दूना 4 और +1। तो ये हो जाएंगे कितने? 16 और 9 और 1 10 और 4 कितना हो जाए? 16 4 20 और 10 30। 30 तो हो गए ये वाले। ठीक है, भारी भार वाले। अब अंदर वाली आकृति कैसी है? जैसे कि पहली आकृति थी। ठीक है, तो इसमें कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। 5, ऐसी 5 इसमें आ जाएंगे, ऐसी 5 इसमें आ जाएंगे, और ऐसी 5 वर्ग इस वाली आकृति में बनेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, 5 को 20 भी बोल सकते हैं आप डायरेक्ट। तो कितना आ जाएगा बोलो? 30 + 20 = 50। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। 50 वर्ग बनेंगे इसमें। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें? आयत की संख्या निकालनी है। तो कितने आयत बनेंगे बताओ? मैंने आपको क्या बोला था? 1 + 2 = 3 और 1 + 2 = 3। तो 3 और 3 को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 9, 9 इसमें बनेंगे, और प्लस 9 और बन जाएंगे अंदर वाले में। तो आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। कितने आयत बनेंगे? 18 आयत बनेंगे। ठीक है, ऐसे इसमें कितने बनेंगे? 9 आयत। देखो 9 बनेंगे बाहर वाले में, फिर 9 अंदर वाले में बनेंगे, और प्लस 9 और बनेंगे अंदर वाले में। तो कितने बन जाएंगे? 27। आयतों की संख्या कितनी आ जाएगी? 27 आ जाएगी। ठीक है, सेम आकृति है ना। अब ये वाली आकृति पूछी जाए तो कितने बनेंगे? देखो, इस वाली आकृति में 9 बन जाएंगे, इस वाली आकृति में 9 बन जाएंगे, इस वाले में 9 और इस वाले में 9। अंदर तो क्या बन जाएंगे? 9 9 आयत बन जाएंगे। अब बाहर वाली जो आकृति है उसमें आयतों की संख्या कैसे निकालेंगे? 1 + 2 + 3 + 4। 1 2 3 4, 4 कॉलम है ना, ऐसी 4 रो हैं। तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना आ जाएगा? 4 3 7 2 9 और 1 10। और यहां भी कितना आ गया? 10। अब इस 10 को और इस 10 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? जब मेरे को इसमें क्या निकालना है? आयत निकालना है। तो 10 × 10 कितना आ गया? 100। ठीक है, प्लस 9 ये है, 9 ये है, 9 ये है, 9 ये है। 9 + 9 + 9 + 9, या 9 × 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, 9 चौको 36। तो 9 9 18 9 27 और 9 36, और 100 के साथ 36 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 136। तो इस वाली आकृति में आयत की संख्या कितनी आ जाएगी? 136। और वर्ग कितने हैं इसमें? 50। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप आसानी से वर्ग और आयतों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, थैंक यू।